Dear automotive service technicians, a very warm welcome to our automotive offline class. We have started steering and suspension system in automobiles. Today we will be discussing requirements of a good steering system. As you know, the steering mechanism permits the driver to control the car on the straight road and turn right or left as desired. स्टीयरिंग मैकेनिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है एक कार सिस्टम का, जिससे ड्राइवर कंट्रोल कर सकता है, गाड़ी को एक स्ट्रेट रोड पे चला सकता है, इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन चला सकता है और अकॉर्डिंगली टर्न्स भी ले सकता है जैसे कि डिजायर्ड हो, राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, बिकॉज एक ड्राइवर को कंट्रोल होता है एक स्टीयरिंग व्हील पर। तो क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एक गुड स्टीयरिंग सिस्टम में, ये हम आज पढ़ेंगे। Requirements of a good steering system. It should be very accurate. स्टीयरिंग सिस्टम जो है हमने ये कल पढ़ा, इसमें मेनली स्टीयरिंग व्हील होता है, लिंकेजेस होती हैं, स्टीयरिंग गियर होता है, तो ये प्रॉपरली आपस में ज्वाइंट होनी चाहिए, विद प्रॉपर लिंकेजेस होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि अगर हम राइट टर्न लेना चाहें तो राइट ही हमारा स्टीयरिंग व्हील घूमे, लेफ्ट टर्न लेना चाहें तो लेफ्ट ही हमारे व्हील्स घूमे। सो इट शुड बी वेरी एक्यूरेट। It should be easy to handle. The effort required should be minimal. जैसे कि आप देखते हैं पावर स्टीयरिंग में कितना कम एफर्ट देना पड़ता है एक ड्राइवर को। अगर बिल्कुल 0 डिग्री कट लेना है तो हमें बहुत ही कम एफर्ट देना पड़ता है और स्टीयरिंग व्हील खुद पूरा घूम के फिर वापस रोटेट होके वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे। So the effort required should be minimal. It should provide directional stability. Directional stability, as you know, directional stability is the ability of a moving body or vehicle about an axis which is perpendicular to its direction of motion. मतलब डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है एक व्हीकल की कि वो अपनी एक्सिस पे मूव करे, विच एक ऐसी एक्सिस जो परपेंडिकुलर हो टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. For example, it concerns itself with the tendency of a vehicle to return to its original direction in relation to the oncoming medium when disturbed away from that original direction. For example, आप देखते हैं अगर हमें एक कर्व लेना होता है, पावर स्टीयरिंग में हमें कर्व लेना होता है, कर्व लेने के बाद वापस गाड़ी एक स्ट्रेट पाथ पे चलती है, एक यूनि डायरेक्शन में चलती है, उसका मतलब है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। ये वापस एक ओरिजिनल डायरेक्शन पे रिटर्न होती है आफ्टर टेकिंग अ टर्न. दिस इज नोन एज द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी. द फ्रंट व्हील्स शुड रोल विदाउट लेटरल स्किड while negotiating curves. जैसे ही हम टर्न लें तो व्हील्स रोल होते हैं फ्रंट व्हील्स, मगर उनमें लेटरली स्किड नहीं होना चाहिए. दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड स्टीयरिंग सिस्टम. There should be proper proportion between the angles turned by the front wheels. कितना एंगल्स, कितने टर्न हमें लेना है, कितना हम रोटेट करा रहे हैं हमारे स्टीयरिंग व्हील को, उनमें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए कि कितने एंगल्स हमें टर्न कराने हैं हमारे फ्रंट व्हील्स. The tire must have good elasticity so that on turns these may follow an arc of greater radius than the stiff tire. इलास्टिसिटी जैसे आपने पढ़ा होगा, इट्स द प्रॉपर्टी, इट्स द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी कि वो रेजिस्ट करे डिस्टॉर्शन, वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करे आफ्टर सर्टन डिफॉर्मेशन. तो एक टायर में गुड इलास्टिसिटी होनी चाहिए ताकि टर्न्स लेने के बाद वो वापस उतना वो ग्रेटर रेडियस फॉलो करे, आर्क ऑफ ग्रेटर रेडियस फॉलो कर दे, में फॉलो एन आर्क ऑफ ग्रेटर रेडियस, कि जितना हमें टर्न उसको देना है वो उतना टर्न करके गाड़ी को उस डायरेक्शन में चलाए और खुद अपनी इलास्टिसिटी को मेंटेन करे, खुद डिफॉर्म न हो. The wheels should automatically come to the straight ahead position after negotiating the bend. When going straight, the wheels must maintain the neutral position. Wheels automatically after taking a turn, automatically वो फिर वापस एक straight ahead position पे आनी चाहिए, bend नहीं होनी चाहिए. The angular oscillations of the wheels must be minimum. एंगुलर ऑसिलेशन क्या होता है? अगर हम किसी बॉडी को अलाउ करते हैं कि वो रोटेट फ्रीली करे अबाउट एनी गिवन एक्सिस, तो वो एक उस ऑसिलेशन को, वो जो टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है, दैट इज नोन एज एंगुलर ऑसिलेशन.
जब एक बॉडी को अलाउ करेंगे टू रोटेट फ्रीली अबाउट अ गिवन एक्सिस तो ऑसिलेशन इज नोन एज एंगुलर ऑसिलेशन। तो व्हील्स का जो एंगुलर ऑसिलेशन है दैट शुड बी मिनिमम। The system must be irreversible to a certain degree so that minimum front wheels shocks are transmitted to the driver's hands। ये जो जितना व्हील्स को शॉक लगता है वो बिल्कुल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, ड्राइवर के हैंड्स को उतने शॉक नहीं लगने चाहिए। सो द सिस्टम मस्ट बी इरिवर्सिबल, कि एक बहुत ही कम शॉक ट्रांसमिट हो एक ड्राइवर के हाथों पर, क्योंकि जैसे हम व्हील को रोटेट कराते हैं, स्टीयरिंग व्हील को रोटेट कराते हैं, तो व्हील्स को एक एंगल टर्न करना पड़ता है, व्हील्स को बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है, ताकि एक तो व्हील्स में बिल्कुल एक टायर में एक इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि वो डिफॉर्म ना हो, और व्हील्स का जो शॉक है वो बिल्कुल कम ट्रांसमिट होना चाहिए ड्राइवर के हैंड्स तक। these are the main requirements of a good steering system। अगर ये चीजें एक स्टीयरिंग सिस्टम में हुई तो बिल्कुल एफर्ट कम लगेगा एक ड्राइवर को अपनी गाड़ी को टर्न्स लेने में और उसको बिल्कुल स्ट्रेट अहेड डायरेक्शन में चलाने के लिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।